यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं से ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि प्रभु ने जो उस अनंत जीवन के बारे में कहा, वो राज्य के बारे में भी कहा जो वो पृथ्वी पर स्थापित करने वाले हैं। और हमने एक एक करके धीरे धीरे इन अध्ययनों को कराए। और आज जो एक हिस्सा महत्वपूर्ण है वो ये कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हाथों में आ गया है, निकट आ गया है, जिसका वर्णन जो है मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 14 और 15। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय पद 14 और 15। वहां प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु ने 3 जो है महत्वपूर्ण चीज कही। पहली चीज कही, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड कम नियर। और एट क्लोज, एट हैंड, किसी वर्जन में बाइबल के ये भी लिखा हुआ, इन हैंड, हाथ में आ गया, इतने नजदीक आ गया। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, रिपेंट रिपेंट रिपेंट। प्रभु यीशु मसीह की महत्वपूर्ण शिक्षा, महत्वपूर्ण प्रचार में ये शब्द रिपेंट रिपेंट। क्यों प्रभु ने ये शब्द पर इतना जोर दिया? क्योंकि इसके पहले रिपेंट नहीं हो रहा था। लोग व्यवस्था पाल रहे थे, मूसा की व्यवस्था से बलिदान हो रहे थे, लेकिन वे लोगों को लंबे समय तक उद्धार नहीं करा पाए। नजात का अनुभव नहीं हो रहा था, पाप क्षमा का अनुभव नहीं हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, रिपेंट। रिपेंट मीन्स टर्न अराउंड। जिस मार्ग पे आप चल रहे हो वो छोड़ करके परिवर्तित हो। और रिपेंट प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, रिपेंट यूहन्ना बपतिस्मा दाता की शिक्षा, मन फिराओ चेलों की शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, जाओ और किसी घर में जाओ, कहो मन फिराओ, मन फिराओ। और देखें, ये हमारे लिए तकलीफ की बात है। हम सारे त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन ये हमारा हृदय फिरता ही नहीं। तो जैसे वो त्योहार गुजरते, हम वैसे के वैसे अपनी चाल चलनों को फिर दोहराने लगते। प्रभु ये चाहते थे, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और फिर तीसरी चीज, सुसमाचार पर विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसके 2 इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और एक शैतान के द्वारा। आप किस आत्मा को लिए हुए? यदि आप में परमेश्वर का आत्मा है तो आप इसी वचन को परमेश्वर के तरीके से समझेंगे। और यदि आप में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो यही वचन, यही सारी चीजें शैतानी तरीके से भी लोग इंटरप्रिटेट करते हैं और समझते हैं। सो हम अपने अध्ययन पर आए, आगे चले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य जो है पृथ्वी पर ऑलरेडी जो है तुम्हारे बीच में स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो फुल फ्लेज में नहीं आया, क्योंकि कुछ लोग अभी भी शैतान के हाथों में बिके हुए हैं। शैतान उनको कंट्रोल करता है। और इसीलिए प्रभु ने वो प्रार्थना सिखाई कि कहो पिता से कि तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। हालांकि दिन रात, सप्ताह, महीने, वर्ष, मौसम सब परमेश्वर पिता के द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन मनुष्यों के कई हिस्से शैतान के हाथ बिके हुए हैं। शैतान ने जैसे आदम और हवा को बहका दिया और उनको अपने वश में कर लिया, और उनकी कई संतानें अभी भी अपने जीवन को शैतान को समर्पित किए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने
कहा कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, लेकिन वैसे नहीं जैसे स्वर्ग में जहाँ 100% परमेश्वर का राज्य, वैसा राज्य पृथ्वी पर आए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे हाथ में निकट आ गया, निकट आ गया है। और दुआ करो, दुआ करो कि प्रभु का राज्य वैसा है जैसे स्वर्ग में है, जैसे स्वर्ग में है। और प्रभु ने कहा कि पिता से दुआ करो, पिता से दुआ करो। और देखिए, मिलेनियम किंगडम वो समय काल होगा जब परमेश्वर का राज्य पूरी रीति से इस पृथ्वी पर वैसा ही होगा जैसा स्वर्ग में है। 1000 साल तक उस राज्य में मृत्यु नहीं, श्राप नहीं, प्रभु की आराधना ही होगी, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में आया है। सो आप 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का खोल करके मिलेनियम किंगडम आप जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो प्रभु ने जो है पृथ्वी के लोगों को कहा कि उस राज्य में प्रवेश करने के लिए जो हमेशा के लिए आने वाला है, मन फिराओ, रिपेंट, मन फिराओ। और ये वो कमी थी जो इजरायलियों में और आम लोगों में थी कि वे मन से परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। उनका केंद्र बिंदु परमेश्वर नहीं था, उनका केंद्र बिंदु पैसा था, किसी की पोस्ट थी, किसी का जायदाद थी, किसी की भेड़ बकरियां थी, किसी के आज के जमाने में कहें एफडियां, जेवरात, ये परमेश्वर से पहले है। और परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर को पहला स्थान दे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो शब्द मरकुस रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में कहा गया, वो मत्ती 4:17 में भी कहा गया है। और परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह की मेन शिक्षा भी, करीब 100 बार ये शब्द चारों सुसमाचार में है। चारों सुसमाचार में ये परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, ये शब्द आया है। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य बिल्कुल निकट आ गया। पृथ्वी पर कई लोगों के मनों में परमेश्वर का राज्य पाया जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा 2 जन एक मन के हो जाएंगे, जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। क्योंकि जहां 2 जन होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। और जो है परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर का राज्य जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी के बनने के पहले से है, पृथ्वी के बनने के पहले से। इसलिए पुराने नियम में इनडायरेक्ट तरीके से परमेश्वर ने इस राज्य की बातें करी, लेकिन कम करी। दानियल नबी के पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से 43 पद में हमने देखा था कि अलग अलग राजा हुए, और एक पत्थर जो है पहाड़ों से निकला और इस मूरत से टकरा गया, वो मूरत को चकनाचूर कर दिया। और वो पहाड़, वो पत्थर, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक जो सारे पृथ्वी पर फैल गया। ये दर्शन जो है नबूकदनेस्सर ने देखा था, जो प्रभु यीशु मसीह के समय पूरा हो गया। और न सिर्फ दानियल नबी के पुस्तक में, वरन जो है जकरिया नबी की पुस्तक में भी जो है प्रभु ने कहा कि जो है प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर आने वाला है, प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर आने वाला है। जो करप्शन, जो पाप अदन के बगीचे में हो गया और परमेश्वर ने अपने आप को इस पाप से अलग कर लिया, वो फिर से आएगा, फिर से आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा इस पृथ्वी पर कि प्रभु का राज्य तुम्हारे बीच में आने वाला है, तुम्हारे बीच में आने वाला। जैसे पृथ्वी के राज्य हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल एक प्रकार से कहे अपोजिट होगा। और कहां होगा, कैसे होगा? सो प्रभु ने कहा कि प्रभु का राज्य तुम्हारे
हाथ में, तुम्हारे निकट आ गया है और तुम इसे महसूस कर सकते, इसके मेंबर हो सकते। और कौन इस राज्य में होगा, कौन इस राज्य में होगा? सो दानियल की पुस्तक में ये जिन्होंने अपने मन फिराए, जो प्रभु को सच्ची रीति से जानना चाहते थे, किसी भी कीमत पे, जो है प्रभु उनके जीवन में प्रथम स्थान था। अपनी पत्नी के पहले, अपने बच्चों के पहले, अपने एजुकेशन के पहले, अपनी संपत्ति के पहले, अपनी जमीन जायदाद के पहले, अपने गाड़ी घोड़ों के पहले, अपने जेवरातों के पहले, जितनी चीज थी उन सब से पहले यदि परमेश्वर का स्थान है, वो इस राज्य के सही हकदार हो, सही हकदार हो। और वे परमेश्वर के इस राज्य में हमेशा हमेशा के लिए जो है प्रवेश करेंगे। और जो लोग चर्च में प्रभु की सेवा या प्रभु के प्रति ईमानदार रहेंगे, शरीर से, आत्मा से, वे इस राज्य के जो है भागीदारी होंगे, इस राज्य के भागीदारी होंगे। और कई लोगों ने प्रभु के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है तकलीफें उठाई, लोगों ने उनको मार डाला, उन्होंने मरना पसंद करा, लेकिन संसार के आगे और लोगों के सामने झुकना पसंद नहीं करा। सो प्रभु ने ऐसे लोगों को जीवित किया, और जो पृथ्वी का जो राज्य था उसमें ये मेंबर्स जो पहले पुनरुत्थान के भागीदारी होंगे, जो 1000 साल के लिए, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आया है, वहां पर आप इसको उसके 20वें अध्याय में देख सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तब संसार की हर वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। न सिर्फ संसार की, वरन स्वर्ग भी आपका, स्वर्ग भी आपका, स्वर्ग की हर वस्तु भी आपकी है। जो आपको अभी तक नहीं दिख रहा है, जो अधिकार नहीं दिख रहे हैं, जो पहचान नहीं दिख रही है, जब आप स्वर्ग में आएंगे तो स्वर्ग की सब चीजें भी आपकी रहेंगी। लेकिन पृथ्वी पे क्या करें? परमेश्वर के राज्य की खोज करें। शरीर के हाथ न बिके, संसार के हाथ न बिके, शैतान के हाथ न बिके। 3 स मैं बोलता हूं, शैतान, शरीर और संसार। इन 3 स पर जय प्राप्त करें। और जो है, लोग बोलते थे कि जो चर्च है वो परमेश्वर का राज्य है। सो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोग बोलते हैं कि नहीं, चर्च वो स्थान नहीं जहां परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, स्थापित होगा। और वैसे ही है जैसे एक बच्चा जो है अपनी मां के गर्भ में जो है रहा और उचित समय पर वो संसार में आया, वैसे ही पौलुस बोलता है कि सिर्फ शरीर और रक्त परमेश्वर के राज्य के भागीदारी नहीं हो सकती, और ये शरीर परमेश्वर के तेज को जो है सहन नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर वो तेज देगा, वो देह देगा जो प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद दी थी, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को जो है सहन कर पाए, हमारी आंख परमेश्वर को देख पाए। अभी वर्तमान में हम जब सूर्य को नहीं देख सकते तो सूर्य के बनाने वाले को कैसे देख सकेंगे? हमारे जो कान है उनके सुनने की क्षमता 10,000 से 20,000 जो है मेगाहर्ट्ज तक है। उसके अंदर 10,000 के नीचे वाले साउंड जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और अल्ट्रा वेव भी कहते हैं, अल्ट्रा लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि हमें 7 रंग के अलावा दूसरे कई ऐसे रंग है जो नहीं दिखते। उसको अल्ट्रा, इंफ्रा, और एक ऊपर वाला भी होता है एक हिस्सा, उसके बाद वाला हिस्सा हाई फ्रीक्वेंसी जो है साउंड, लाइट, ये वो होते हैं। तो परमेश्वर जो है इस क्षेत्र में भी हमारी सहायता, मदद करेगा। और प्रभु बोलते हैं कि प्रभु का राज्य तुम्हारे अंदर है, प्रभु का राज्य तुम्हारे अंदर है। जब प्रभु ने इस शरीर को अपना मंदिर बना लिया,
आपके शरीर के हर सेल में, हर कोशिका में प्रभु है। उसका न्यूक्लियस जो है पवित्र आत्मा है, उसका सेल वॉल पिता परमेश्वर, उसका साइटोप्लाज्म प्रभु यीशु मसीह है। हर सेल की ये रचना है, हर सेल की ये रचना है। और प्रभु जो है, हमारा हृदय, हमारा दिमाग, हमारा सब कुछ प्रभु है। लाइफ, होप और ट्रुथ, जीवन, आशा और सत्य जो है वो प्रभु के लोगों में पाया जाता है। और जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हम प्रभु के प्रतिनिधित्व हैं, पृथ्वी पर प्रभु के राजदूत हैं, पृथ्वी पर प्रभु के लिए पवित्र लोग हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जो है याजकों का समाज हो। और जब प्रभु यीशु मसीह को एक पर्सनल सेवियर के रूप में ग्रहण करा, तो प्रभु तुम्हारे अंदर आ गया और तुमको अपने राज्य की नागरिकता प्रदान करी। तुम्हारा घर इस संसार का नहीं, तुम्हारा घर आने वाले संसार का है। इस संसार में, इस पृथ्वी पर हो सकता हम 100-125 साल जी लें, लेकिन जो स्वर्गीय जीवन है वो अनंत काल का है, अनंत काल का। आप ये 125 साल या 100 साल पसंद करते हैं अच्छे से जीना और अनंत काल के लिए आग में जलना, और दूसरा तरीका ये है कि भले 100 साल कठिनताई से जिए, लेकिन अनंत काल कैसे जिएंगे? प्रभु के चरणों में बैठकर, प्रभु के साथ उठ बैठ करके। और किसी राज्य में जो है उसकी टेरिटरी होती है, उसके सब्जेक्ट होते हैं, उसके नियम होते हैं, उसका रूलर होता है। और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में चारों चीज है। उसकी टेरिटरी जो है स्वर्ग से पृथ्वी तक है, सारे ग्रह मंडल उसमें, और उसके लोग स्वर्ग के स्वर्गदूत, पृथ्वी के लोग उसके जो है नागरिक है। वहां के अपने लॉ हैं, स्वर्गीय जीवन के अपने लॉ हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहां का राजा है, रूलर है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हाथ में है। लूका रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय 9वीं आयत, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिरा, रिपेंट, रिपेंट, मन फिरा। यहां से परिवर्तन आए, दिल से परिवर्तन आए। अभी तक हम शारीरिक रीति से, संसारिक रीति से प्रभु की आराधना कर रहे थे, लेकिन अब क्या होना है? मन फिराना। रिपेंट, रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पेल। पश्चाताप करो और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन, ये चेलों का वचन नहीं, ये चेलों का वचन नहीं। समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य हाथ में, इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। रिपेंट, प्रभु ने बार बार यह शिक्षा दी, रिपेंट, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और जो जिस प्रकार से बोएगा वो उस प्रकार से फसल काटेगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। और ये दृश्य जो है न्यूयॉर्क शहर का, आज से 50-100 साल पहले, जब लोगों ने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, हर ऊंची बिल्डिंग में कोशिश होती थी क्रॉस का चिन्ह हो, रिपेंट, रिपेंट। और परमेश्वर का राज्य जो है निकट है, वरन हाथों में है। परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ। सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं बनेगा, लेकिन हृदय परिवर्तन से काम बनेगा। और प्रभु को ग्रहण करें, बाकी काम प्रभु करेंगे।
बाकी काम प्रभु करेगा। प्रभु आपके अंदर आएगा, प्रभु आपको पवित्र बनाएगा। पवित्र बनाने के अलावा वो आपको सिद्ध बनाएगा, इस योग्य बनाएगा कि आप परमेश्वर पिता के सामने खड़े रह सकें। आप परमेश्वर पिता के सामने खड़े रह सकें। और प्रभु की यह शिक्षा थी। पहली शिक्षा थी रिपेंट, दूसरी शिक्षा थी किंगडम ऑफ गॉड, और तीसरी शिक्षा थी एंड ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी का अंत, संसार का अंत, जो हम अगले कुछ समय बाद स्टार्ट कर रहे हैं। कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कैसे इस संसार का अंत होगा, कैसे इस संसार का अंत होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, बिल्कुल निकट आ गया। रिपेंट, रिपेंट। और प्रभु की ये शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह का सेंटर बिंदु रहा, प्रभु यीशु मसीह का सेंटर बिंदु रहा। ये मन फिराओ, ईमानदारी से। हमको किसी चर्च को नहीं दिखाना, किसी संस्था को नहीं दिखाना, और जो परिवर्तन आएगा वो अंदरूनी रीति से आएगा। और इसको आप जानते हो, परमेश्वर जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। इसके अलावा हो सकता है दुनिया बेवकूफ बन जाए, लेकिन ये परिवर्तन आप जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं। आपके माता पिता, आपके लोग, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, कोई नहीं जानता। ये कौन जानता? आपका मन। सिर्फ परमेश्वर जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों को सिखाना आरंभ करी। इसके पहले कोई ये शिक्षा नहीं दे पाया, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी। रिपेंट, रिपेंट, मन फिराओ, अंदर से परिवर्तित हो। बाहरी नाम रख लेने से, क्रिश्चियन नाम रख लेने से, बपतिस्मा ले लेने से, कन्फर्मेशन हो जाने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम प्रभु को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे। और प्रभु ने कहा रिपेंट, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ, मन फिराओ, ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चले, ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चले, क्योंकि समय निकट आ गया। और ये चीज आपको अनंत जीवन में ले जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षाएं इन लोगों को दी। रिपेंट, ये प्रभु की महत्वपूर्ण शिक्षा थी, प्रभु की महत्वपूर्ण शिक्षा थी। रिपेंट, और क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया और वो कभी भी आ जाएगा। सो रिपेंट वाली जो बात है, वो प्रभु ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, और फिर पतरस ने, पौलुस ने, स्वयं ने, सब एक शिक्षा दी। परिवर्तन कहां से आए? मन से आए, मन से आए। और ये परिवर्तन आएगा तो आप उस अनंत जीवन में भी प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आज प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने राज्य को पृथ्वी पर जब आए तो आपने न सिर्फ उसे विस्तार से बताया और उसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं ये बताया, और जो कुरीतियां चली आ रही थी हजारों साल से, उन्हें आपने इस रीति से दूर किया और कहा कि परिवर्तन जो है मन का हो, मन का परिवर्तन हो, वो आपके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सो आपने रिपेंटेंस जो है शब्द का इस्तेमाल करा। मन परिवर्तन का होना जरूरी है, ऐसा आपने कहा। और प्रभु जिन्होंने अपने आप को आपके समीप लेकर के आया, जिन्होंने अपने पापों की माफी मांगी, आपने न सिर्फ उन्हें माफ किया, उन्हें अपना बेटा बेटी बनाया, उन्हें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया और उनके अंदर अपनी आत्मा को भेजा, और वो आत्मा आज तक बना हुआ है। प्रभु हम धन्यवादित हैं आपकी भव्य प्लानिंग के लिए, आपके सारे प्लानिंग के लिए, जो कुछ भी आकस्मिक नहीं, लेकिन
वेल प्लान रही। सो पिताजी, हम अपने मन को आपको समर्पित करते हैं और प्रभु इसमें आप आए, निवास करें, हम घटें, आप बढ़ें, और जब आप इस पृथ्वी पे आए तो हमारे जीवन को आपके प्रति विश्वास योग्य पाए, क्योंकि इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.